कि इंडियन करेंसी जो है वो 20 कंट्रीज के अंदर चल रही है। अब ये भी देखें ना कि किसी 20 ममालिक के अंदर एक एशियन कंट्री की करेंसी चल रही है, जिससे जाहिर होती है कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनका विजन किस कदर ज़्यादा और उनकी कोलैबोरेशन कैसी है। बात होती है कोलैबोरेशन की, तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकॉनमी है रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिज़नेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। और इसका तो ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। डेफिनेटली मैंने इसी पॉइंट को कहा कि उनकी ज़रूरत है। आप छोटी सी बात देख लें कि पीछे जो है ये जो अंबानी जो है उनकी फैमिली, जो अंबानी फैमिली की है, तो अब आपने वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स चल रहा है, तो अंबानी फैमिली जो है एम्बेसडर बन के गए हैं कि आप बिजनेस के हवाले से डेवलपमेंट के लिए पेरिस के अंदर जाएं और वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में हो रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं वो चले गए ना ओलंपिक्स में। तो बात होती है लीडरशिप की। तो इंडिया ने जितनी भी रिसेंट जो है डेवलपमेंट की है, जो सक्सेस ली है, क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी, एंड डेफिनेटली ऑल टुगेदर क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी, स्पेशली टू ऑल पीपल जो इंडिया की IT इंडस्ट्री के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही हैं ग्लोबली, और उनके फैसले जो है इम्पैक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, जो उनको मानना पड़ेंगे, तस्लीम करना पड़ेंगे। सर डॉक्टर एस जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर किसी तारुफ के मोहताज हैं। अजीत डोवाल जो पाकिस्तान में भी काफ़ी टाइम रहे, यहाँ हर बच्चा उन्हें जानता है। और मोदी साहब ये तीनों पर्सनालिटी यूक्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। रूस ने कहा है कि मैं कोई हमला नहीं करूंगा जब तक मोदी साहब मौजूद है। सर यहाँ पर मैं एक पॉइंट, चलो जंग का तो आपने कहा कि बड़ी मार्केट है, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी है, रशिया भी बात मान रहा है, यूक्रेन भी, अमेरिका इंडिया के सामने उफ भी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी हुई थी। यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है, तभी तो वो एक ऐसे जोन, वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है। डेफिनेटली देखें, पहली चीज़ होती है आपका करिस्मेटिक लीडर, ठीक है। सेकेंडली आपका जो है वो उनके अंदर इन्फ्लुएंशियल कितना है और वो कितना ज़्यादा इनकलाब ला रहे हैं। तो वो रिसेंट देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस की है, तो उनको मानना पड़ रहा है, और मानना भी अच्छा है। रशिया को अपने ये एक चीज़ ज़हन में क्लियर कर लें कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं, और उनको देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और